खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा किया। जनसभा के बाद प्रधानमंत्री पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी को यह लग रहा है कि उनकी हार सुनिश्चित है, तो बौखलाहट में इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि आपकी संपत्ति को इंडिया गठबंधन अल्पसंख्यकों में बांट देगी, तो कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मोदी चाहते हैं कि समाज में धार्मिक नफरत फैले और उसका फायदा भाजपा को हो, लेकिन मोदी जी नौजवानों की बात नहीं कर रहे हैं, जिनको उनकी सरकार ने अग्निवीर बनाकर और लाखों लोगों के पेपर लीक कराकर उनके भविष्य को अंधकारमय करने का काम किया है। भाजपा और आरएसएस से जुड़ा डीआरडीओ में वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर देश की संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को देते हुए पकड़ा गया था। वो क्या है, आतंकवादी या देशभक्त? अशोक यादव ने कहा कि जैसे आईपीएल चल रहा है, आप सभी ने देखा होगा कि कोई बॉलर जब पिट रहा होता है तो बौखलाहट में कभी नो बॉल तो कभी वाइड बॉल फेंकता है। कमोवेश यही स्थिति पीएम मोदी की भी हो गई है। मोदी उन किसानों की बात नहीं करते जिनकी आय दुगनी होने का उन्होंने वायदा किया था, और उन महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं जिनकी अस्मत लूटने वालों को मोदी सरकार लगातार संरक्षण दे रही है। अशोक यादव ने कहा कि पीएम मोदी देश की जनता की भी बात नहीं कर रहे हैं कि आज उनकी सरकार की वजह से जनता को महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। अशोक यादव ने कहा कि मोदी जी अपनी हर रैली में भारत माँ का जयकारा लगाते हैं, लेकिन वह दूसरी तरफ उनकी सरकार ने भारत माँ को आर्थिक रूप से खोखला करने का काम किया है। आज़ादी के बाद से 2014 तक देश के ऊपर लगभग 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था, जिसको मोदी सरकार ने अपने अथक प्रयासों से 2 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया है और देश को कर्ज के जंजाल में बुरी तरह फंसा दिया है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि एक तरफ देश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा और अडानी आर्थिक रूप से लगातार मजबूत हो रहे हैं? देश इसका जवाब चाहता है मोदी जी। ये कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक यादव का। आइए दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आईपीएल चल रहा है और आप लोग देख रहे होंगे, जब किसी बॉलर की पिटाई होती है तो बौखलाहट में आके कभी नो बॉल फेंकता है, कभी वाइड बॉल फेंकता है। कमोबेश यही स्थिति आज माननीय मोदी जी की है। जब उनको ये दिख रहा है सामने कि हमारी हार सुनिश्चित है और उनके हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही है, तो बौखलाहट में आकर के कभी वो कहते हैं कि देश की संपत्ति को अल्पसंख्यकों में बांटने की बात इंडिया गठबंधन कर रही है, कभी वो कहते हैं मंगलसूत्र की बात, कभी वो ऐसी बात करते हैं जिससे देश में सामाजिक और धार्मिक नफरत फैले और बीजेपी को उसका लाभ हो। लेकिन माननीय मोदी जी वो बात नहीं कर रहे हैं जो युवा अपनी डिमांड रख रहा है। युवा कह रहा है कि उसके पेपर लीक होने कब बंद होंगे, युवा कह रहा है कि उसको अग्निवीर के दंश से छुटकारा कब मिलेगा, किसान कह रहा है उसकी आय दुगनी कब होगी, महिलाएं कह रहे हैं कि उनके अस्मत लूटने वालों को बीजेपी का लगातार संरक्षण क्यों मिल रहा है, इस देश की जनता कह रही कि उनको महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा कब मिलेगा। ऐसे दौर में माननीय मोदी जी देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आज मोदी जी जब भी किसी भाषण में जाते हैं भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन मोदी सरकार में ही देश को आर्थिक रूप से खोखला होने का सौभाग्य मिला है। ये आपको याद होगा, जब देश आजादी के बाद से 2014 तक देश के ऊपर लगभग 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था। आज मोदी जी के अथक परिश्रम की वजह से ये 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज 200 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। आप सोचिए, देश लगातार कर्ज के जंजाल में फंसता जा रहा है, देश के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है। मतलब देश कमजोर हो रहा है, बीजेपी मजबूत हो रही है, देश कमजोर हो रहा है, अडानी मजबूत हो रहा है। तो कहीं न कहीं जब ये भारत माता की जय बोलते हैं तो उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। देश में कोई ऐसा सरकारी संस्थान नहीं बचा है जिसको बेचने की कुदृष्टि मोदी सरकार की न रही हो। तो आप भारत माता की जय किस मुंह से बोलते हैं? आप माँ गंगा के बारे में बोलते थे 2014 में, आपको याद होगा कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, और आज माँ गंगा की दुर्दशा देख लीजिए। तो जिनकी सरकार ने माँ गंगा तक को नहीं छोड़ा, उनके साथ भी झूठ बोलने का काम किया, तो देश की जनता के साथ लगातार झूठ बोल रहे हैं। तो स्थिति ऐसी है कि उनको देश की जनता ने लगातार नकारने का काम किया है और आज प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। और इसी बौखलाहट में माननीय मोदी जी की भाषा भी लगातार बिगड़ती जा रही है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।